यह कहानी भैरवपुर गांव की है। गांव भैरवपुर में एक पुरानी ईंटों की दीवार थी। लोग इसे चमत्कारी दीवार कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि अगर कोई इसके पास जाकर सच्चे मन से मन्नत मांगे तो वो जरूर पूरी होती है। लेकिन एक अजीब बात थी, अगर कोई इसे छू देता तो उसकी मन्नत उल्टी हो जाती। गांव में एक रघु नाम का लड़का था जिसे ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने कई बार अपने दादाजी से इस दीवार की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे लगता था कि यह सब सिर्फ लोगों के मन का वहम है। रघु अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकला और उसकी नजर चमत्कारी दीवार पर पड़ी। रघु ने मजाक में कहा, अरे, ये तो बस एक पुरानी टूटी फूटी दीवार है। इसमें कौन सा जादू है? उसके दोस्त मुकुंद ने डरते हुए कहा, रघु, ऐसी बातें मत कर। हमारी दादी कहती हैं जिसने भी इस दीवार को छुआ उसकी किस्मत बदल गई। रघु को अब और भी ज्यादा मजा आने लगा। वह जिद करने लगा। मैं तो इसे छूकर दिखाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। रघु ने जोर से हंसते हुए दीवार को छू दिया और ऊंची आवाज में बोला, काश मेरी गाय बहुत सारा दूध देने लगे। उसके दोस्त डरकर पीछे हट गए। उन्होंने सोचा, अब रघु की किस्मत का क्या होगा। अगली सुबह जब रघु ने अपनी गाय का दूध निकालने की कोशिश की तो गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया। रघु घबरा गया। उसने कई उपाय किए, वैद्य को बुलाया, लेकिन सब बेकार। अब पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि रघु ने दीवार को छू दिया था। सब उसे ताने देने लगे। अब समझ में आया दीवार को छूने का नतीजा। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। गांव के बुजुर्ग, रघु के दादाजी भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, इस दीवार का रहस्य बहुत पुराना है और हमें इसके जवाब के लिए उसी इंसान को बुलाना होगा जिसने इसे पहली बार देखा था। गांव के प्रधान ने तुरंत एक बूढ़े साधु बाबा को बुलवाया। बाबा आ गए, सफेद लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक। सब लोग चुप हो गए, जैसे किसी चमत्कार के इंतजार में हो। ये दीवार कोई आम दीवार नहीं है। सालों पहले यहाँ एक साधु तपस्या करते थे। उन्होंने तप में बैठने से पहले गांव वालों से वादा लिया था, अगर कोई सच्चे मन से मन्नत मांगेगा तो उसे फल मिलेगा, लेकिन अगर लालच या मजाक करेगा तो वो फल उल्टा हो जाएगा। तपस्थली की रक्षा के लिए उन्होंने इस दीवार को जादू से बांध दिया। सब लोग चकित रह गए। रघु ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा, अब क्या करूं? मेरी गलती थी, लेकिन मैं सच में पछता रहा हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगनी होगी। इतना ही सुनते ही रघु दीवार के पास गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। रघु ने पहली बार दिल से माफी मांगी थी। अगली सुबह उसकी गाय ने पहले से भी ज्यादा दूध दिया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। क्या आपके गांव में भी कोई चमत्कारी चीज है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।